हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इसमें अंत तक तो ज़रूर से ही बने रहिएगा। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि डेथ ओरा हमारी मिस लू के अराउंड आ ही चुका था और ऑलमोस्ट वो उसे अपने साथ लेकर जाने की तैयारी में था। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी मोमेंट पे वांगलिन वहां आ चुका था। हालांकि मिस लू ब्लड वॉमिट करने लगी थी और ऑलमोस्ट वो यहाँ डेथ की चपेट में आ ही चुकी, लेकिन वांगलिन ने उसे आकर बचा लिया था और एंड मोमेंट पे ओयांग जी को वो लास्ट हब भी दे दिया था जिसकी उसे ज़रूरत थी इस पिल को रिफाइन करने के लिए। जिसके बाद वांगलिन ने काफ़ी गुस्से से उसको कहा था कि जाओ जाकर अब पिल रिफाइन करो। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। वांगलिन यहाँ मिस लू के पास ही बैठा हुआ था, फिर उसके हेयर्स को यहाँ पर टच करके देखने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ मिस लू को भी होश आ चुका था। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी के पास बैठा हुआ था और फिर उसको यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए दे देता है। साथ ही यहाँ पर वांगलिन अब उसके पास बैठ के उससे कह रहा होता है कि आखिर बात क्या है, तुम आखिर क्या सोच रही हो। तभी वो कह रही होती है कि मैं ये देख रही हूँ कि आखिर एक थर्ड लेवल का जो कल्टीवेशन एलिक्सर होता है ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अलग टेस्ट करता है। जिसके बाद वो यहाँ पर थोड़ी उदास भी नज़र आ रही थी क्योंकि उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि यहाँ पर शायद वो नहीं बच पाएगी। इवन वो यहाँ पर वांगलिन से भी कहती है कि 6 ग्रेड की पिल जो है वो भी हेवन एंड अर्थ की तरफ से एक गिफ्ट की तरह ही काम करती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीनियर ओयांगजी जो था वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। साथ ही वो लगातार यहाँ पर अपनी पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था और लगातार वो बहुत ज़्यादा गुस्से से चिल्ला भी रहा होता है। जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने वांगलिन की वाइफ यानी कि वनर जो होती है वो वहाँ पर बैठी हुई थी और वांगलिन कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। तभी वो कहती है कि कुछ भी तो नहीं, क्या सोच रही होंगी भला। तभी वांगलिन यहाँ पर उसकी दुविधा को समझता है और कहता है कि मुझे पता है कि सीनियर ओयांगजी जो है वो यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे इस पिल को रिफाइन करने के लिए, क्योंकि एल्केमी करना उनका एक पैशन है और इसके लिए वो पूरे हद तक पागल हैं। वो इससे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। उनका बस एक ही गोल है कि उन्हें बस एक 6 ग्रेड की पिल बनानी है। जबकि हमें ओयांगजी को दिखाया जाता है जो कि लगातार पिल को रिफाइन करे जा रहा था और अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि वो एकदम से ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका होता है इस चीज़ से। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन यहाँ पर अभी भी श्योरिटी दे रहा होता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि सीनियर ओयांगजी यहाँ तुम्हारे लिए उस पिल को रिफाइन कर ही लेंगे। तो मिस लू यहाँ थक के वांगलिन के कंधे पर सर रख देती है क्योंकि वो अब बिल्कुल भी यहाँ पर किसी चीज़ को टोलरेट नहीं कर सकती। वो बहुत ही जल्दी थक जाती है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पर पगोड़ा के अंदर अभी भी रिफायरमेंट की प्रोसेस चल रही थी, तो फिर वांगलिन भी वहीं पर प्रोसेस चेक करने के लिए आया हुआ था। वो वहीं डोर स्टेप के पास डिस्कवर करता है कि यहाँ पर एक पिल पड़ी हुई है। तभी एल्डर यहाँ पर उसका स्वागत करने लगे होते हैं, वो उसे ग्रीट कर रहे थे। जबकि ओयांगजी तो गुस्से से पगला रहा होता है। वो यहाँ फर्नेस के अंदर काफ़ी सारी पिल वगैरह के इंग्रेडिएंट डाल चुका होता है, लेकिन अभी भी उसे वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो कि वांगलिन को चाहिए था। जिसके बाद वो लगातार और भी काफ़ी सारे स्क्रोल्स को पढ़ता है। इवन वो इस हद तक पागल हो चुका था कि उसके हाथ पर आग लगी होती है, लेकिन उसको सारी के सारी अटेंशन यहाँ उस स्क्रोल पर ही देनी होती है। जिसके बाद यहाँ पर लास्ट में वो उस ऐसे ठीक करता है जैसे कोई बात ही नहीं। और वांगलिन यहाँ पर उस पिल को देखता है जो कि अभी भी काफ़ी सारे ओरा को अपने अंदर कंटेन करी हुई थी। वांगलिन कहता है कि ये अभी भी इनफ नहीं है। जिसके बाद कहता है कि मुझे डर है कि कहीं ये चीज़ और टाइम न ले ले, क्योंकि वनर की बॉडी अब और ज़्यादा होल्ड ऑन करके नहीं रख सकती। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन यहाँ पर ओयांगजी की तरफ को ही देख रहा होता है, क्योंकि ओयांगजी ही तो वांगलिन को बताएगा कि आखिर क्या प्रोसेस चल रही है। लेकिन ओयांगजी इतना ज़्यादा गुस्से में था कि हमें दिखाया जाता है कि वो वांगलिन से ही कह देता है कि सीनियर, जब तक आपको बुलाया ना जाए आप प्लीज़ आया ना करा करें कमरे के अंदर। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वांगलिन की इंसल्ट तो हो ही चुकी थी, लेकिन अभी के लिए वांगलिन उससे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो काम तो वांगलिन का ही कर रहा है। और वांगलिन यहाँ उल्टा ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो मुझे बता देना। जिसके बाद वांगलिन अपनी प्यारी लवर के पास आकर बैठ जाता है। वो वनर को देख रहा होता और कह रहा था कि बस अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे पता है कि वो कितने सालों से एलिक्सर्स के ऊपर रिलाई कर रही है। वांगलिन को बहुत अच्छे से इस बात की रियलाइजेशन थी कि अब यहाँ पर वो 1-2 दिन भी यहाँ वेट नहीं कर सकता। उसे बस जल्द से जल्द यहाँ पर वनर की बॉडी को वो पिल देनी ही होगी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी वाइफ को हेवन एंड अर्थ के इस प्रकोप, इस कर्ज से बचा सकता है। एक डेथ नाम का ये जो कर्ज है
जिसके बाद वांगलिन वहाँ से उठ के ही जाता और कह रहा था कि ये ओयांगजी भी, इससे भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिसके बाद वो वहीं आकर खड़ा हो जाता और देखने लग जाता है स्काई की तरफ को। असल में वांगलिन को समझ में ये चीज़ आ जाती है कि अगर किसी की डेथ आती है तो ओबियसली वो हेवन की तरफ से ही तो आ रही है, वो लॉ ऑफ हेवन है। तो फिर वांगलिन को ये चीज़ की रियलाइजेशन होते हुए एक बड़ा फैसला लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन सबसे पहले अपने रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को निकालता है, फिर अपने दोनों ही हेवनली ड्रैगन्स को भी वहाँ पर समन कर लेता है, जो कि आसपास बहुत ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट कर रहे थे। वांगलिन यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज़ करने लगा था और के बाद यहाँ पर वांगलिन फाइनली जाके एक शील्ड को लगा लेता है, लेकिन वांगलिन को ये शील्ड भी एकदम इनफ नहीं लग रही होती। वो कहता है कि नहीं, ये इतनी भी ज़्यादा ठीक नहीं है। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर 1 साल लगा देता है पूरा, और अभी भी यहाँ पर वांगलिन इस प्रोसेस के अंदर ही लगा हुआ था। मतलब कि वो इतने टाइम से इसको रिफाइन ही कर रहा है और यहाँ पर एक शील्ड बनाने में लगा हुआ है। वांगलिन लगातार मेहनत कर रहा था, इवन यहाँ पर सीनियर भी खड़े हुए थे। वो इसे देखकर कहते हैं कि मास्टर वाकई में एकदम से ही पागल हो चुके हैं, थक जाएंगे, कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वांगलिन अपनी हेवनली स्पिरिचुअल बेल का भी यूज़ करता है आसपास एक बहुत ज़्यादा तगड़ी सी स्ट्रॉन्ग शील्ड लगाने के लिए। इवन यहाँ पर एल्डर जो मौजूद थे वो ये कहते हैं कि जिस हिसाब की फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पर बना रहे हैं, पूरे इंटायर चू स्टेट के अंदर इतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके की शील्ड नहीं है जितनी मास्टर ने सिर्फ एक सिंगल जगह पर लगा दी। तभी वो कहते हैं कि आखिर मास्टर क्या करना चाह रहे हैं। उन्हें वांगलिन के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वांगलिन के दिमाग में क्या चल रहा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि प्रोसेस फाइनली जाकर हम कंप्लीट हो चुकी होती है। 3 साल वांगलिन ने इस काम को ही किया था, जबकि मिस लू के जो पूरे के पूरे हेयर होते हैं वो यहाँ पर ग्रे होने लगे थे और वो अभी भी बैठी हुई यहाँ पियानो बजा रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर उसके दिल से इच्छा थी कि वो अब ज़रा इस जगह से बाहर निकल कर जाए, और कहती है कि जब से हम लोग इस जगह पर वापस आए हैं मैं कहीं बाहर गई ही नहीं हूँ। और कहती है कि मैं आखिर बाहर की जगह कब देख पाऊंगी। तभी वांगलिन कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम डर क्यों रही हो, चलो मैं तुम्हें स्टार कंपास के थ्रू यहाँ पर बाहर की जगह को दिखाता हूँ। तुम इससे न सिर्फ माउंटेन रिवर बल्कि तुम फेरी लैंड तक इससे देख सकती हो। हर एक जगह यहाँ पर वांगलिन उसको लेके जाता है उसे स्टार कंपास के थ्रू, और हर एक चीज़ यहाँ पर उसको दिखा रहा था। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और इन सारे ही नज़ारों को देखकर कहीं ना कहीं लू के दिल और दिमाग पे यहाँ से जो उसकी दर्द का दर्द था ओबियसली यहाँ पर वो उसको थोड़ा बहुत तो कम होता ही है। साथ ही यहाँ पर वो काफ़ी सारी चीज़ों को देखती है जिससे उसे खुशी भी मिल रही थी। वो वांगलिन की तरफ को देख के कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मुझे उस जगह लेकर चलोगे जिस जगह पर तुम रहा करते थे, यानी कि वो स्ट्रीट। जब जैसे ही वांगलिन उसके मुंह से ये बात सुनता है तो कहता है कि बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर उसे लेकर आ जाता है, यहाँ पर उसी जगह जहाँ पर पहले वांगलिन रहा करता था दानियों की फैमिली के साथ में। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांगलिन की कार्विंग्स भी रखी हुई थी, और यहाँ पर ये कार्विंग्स को देखते हुए मिस लू की आंखें एकदम से ही भर आई होती हैं, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ मिस लू की कार्विंग रखी होती है बल्कि यहाँ वांगलिन के पेरेंट्स की भी कार्विंग रखी हुई थी, जिसे देखने के बाद वो एकदम से ही खिलखिला उठती है और यहाँ टच करके देखने लगी होती है अपनी कार्विंग को। लेकिन तभी वांगलिन उसका हाथ पकड़ लेता और कह रहा था कि सब कुछ पास्ट से बिलोंग करता है, चलो मैं तुम्हें कंट्री ऑफ जाओ लेकर चलता हूँ। जिसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर भी काफ़ी कुछ दिखाना चाहता हूँ, और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन उसे अपने घर में लेकर आ जाता है। ये जगह वांगलिन के दिल के बहुत ही ज़्यादा पास ही ओबियसली, क्योंकि ये वांगलिन का घर रह चुका है, यहाँ से ही तो उसका चाइल्डहुड बिलोंग करता था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अगेन मिस लू बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वांगलिन उसे एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है और फाइनली जाकर वांगलिन उसे वापस घर में ले आया था। लेकिन अभी भी वांगलिन बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर स्काई की तरफ को कुछ ना कुछ अजीब सा वो सेंस कर पा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये चीज़ें देखकर वांगलिन को लॉ ऑफ हेवन की याद आती है, जबकि हमें बहुत ही ज़्यादा दूर कहीं वांगलिन की फर्स्ट ओरिजिनल बॉडी दिखाई जाती है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अगेन यहाँ पर मिस लू की बॉडी के ऊपर डेथ ऑरा जो था वो वापस से यहाँ आने लग जाता है, और वांगलिन इसे देखकर तुरंत ही एक्टिव हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का यूज़ करने लग जाता है। साथ ही यहाँ पर अपना हेवनली पगोड़ा भी एक्टिवेट हो रहा था, जिससे कि वांगलिन काफ़ी सारी पावर को हासिल करता है मिस लू की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वांगलिन का लाइफ एंड डेथ हो रहा भी इसको सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांगलिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उसे मिस लू के लिए और भी ज़्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन तभी
वो किसी के हंसने की आवाज़ सुनता है। असल में ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर होती है ओयांग जी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी से एकदम पागल होके यहाँ आया होता है वांगलिन के रूम में। वो वांगलिन को दिखाता है 6 ग्रेड की पिल, जो कि उसने रिफाइन कर ली, और एक एरोगेंस होती है उसके अंदर कि देखो मैंने इसे रिफाइन कर लिया, मैं ये कर चुका। जबकि हमें दिखाया जाता है कि अगले ही पल वो पिल वांगलिन के पास होती है और वांगलिन कहता है कि इसके अंदर जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मिस लू की जान बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था वांगलिन के लिए। और फिर वांगलिन कहता है कि ऑल्दो यहाँ पर ये इसकी डेथ को सप्रेस कर पाएगी और पूरे तरीके से ख़त्म भी कर देगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वांगलिन को डर तो लग ही रहा होता है और कह रहा था कि ऑल्दो मैंने यहाँ पर सब कुछ बहुत ही पहले से प्रिपेयर कर रखा है और मेरे पास में यहाँ पर फेरी पगोड़ा भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हेवन की तरफ से ये जो ऑर्डर लग चुका है यानी कि मिस लू की डेथ का, वो यहाँ पर वांगलिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से रोक पाएगा। जिसके साथ ही वांगलिन ने डिसाइड तो कर ही चुका होता है कि वो किसी भी हालत में मिस लू के गोल्डन कोर को यहाँ पर बचा के रहेगा, जिससे कि उसकी नासेंट सोल यहाँ बच जाए। और वांगलिन ये चीज़ को एकदम ही दिल के अंदर पक्का करते हुए मिस लू को वो पिल खिला ही देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उस पिल को सोलो करती है तो फिर वांगलिन के एक्सप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके थे। वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन का यूज़ करता है, साथ ही यहाँ पर फेरी पगोड़ा का भी यूज़ कर रहा था, जिससे कि काफ़ी सारी एनर्जी यहाँ पर जा रही होती है मिस लू की बॉडी के अंदर। ऑल्दो यहाँ पर मिस लू की जो बॉडी है वो एक डेड बॉडी से कुछ कम नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो अपनी वांगलिन ने 6 ग्रेड की पिल खिलाई है मिस लू को, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिल है क्योंकि ये अपने अंदर कंटेन करती है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को। और यहाँ पर किसी भी हालत में अगर इसे काम करना है तो ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस बंदे की बॉडी में से लेगी भी। और यहाँ पर यही प्रोसेस चल रही होती है। वांगलिन को इस बात का डर सताए जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते वांगलिन देखता है कि अब फाइनली जाके मिस लू की बॉडी के अराउंड जो थिकर डेथ ऑरा आ रहा था वो एकदम से ही गायब हो जाता है। और साथ ही वांगलिन डिस्कवर करता है कि गोल्डन कोड जो है वो यहाँ पर क्रैक करने लगा। तभी यहाँ पर वांगलिन तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और साथ ही यहाँ पर जल्द से जल्द इसे यहाँ पर क्रैक करने से बचा रहा होता है। खैर यहाँ पर इसकी नासेंट सोल को बचाने के लिए वांगलिन को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने थे। वांगलिन लगातार बस उसको क्रैक होने से रोक रहा होता है और लगातार अपनी स्पिरिचुअल पावर भी उसके अंदर डाल रहा था, लेकिन वो यहाँ पर क्रैक पे क्रैक पड़ता जा रहा होता है। लेकिन वांगलिन भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो भी अपनी पूरी की पूरी जान भिड़ा देता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ हेवन जो था वो यहाँ पर अब वक्त आ चुका होता है कि हो जाए। और तभी वांगलिन को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि लॉ ऑफ हेवन से अब उसका बचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि तभी स्काई की तरफ से हमें बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग रेड क्लाउड्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि लॉ ऑफ हेवन ही था, जो कि अब मिस लू की तरफ बढ़ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। क्योंकि लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है वो तो इसी तरीके से काम करता है। जिसके बाद दोनों ही एल्डर्स को देखते हैं, जो कि तुरंत ही बाहर आकर खड़े हो जाते हैं ये देखने के लिए कि सडनली क्या हुआ है और स्काई के अंदर इतना ज़्यादा ढेर सारा रेड ऑरा क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है। जबकि वांगलिन समझ चुका था कि वे ऑफ हेवन है। असल में यहाँ पर हेवन की तरह की सोल को हासिल करने के लिए ये चीज़ हो रही थी। जबकि वांगलिन कहता है कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ होने नहीं दे सकता। और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन तुरंत ही फेरी पगोड़ा का यूज़ करने लग जाता है, लेकिन ये फेरी पगोड़ा ये तो सेकेंड्स के अंदर ही यहाँ पर चटपट हो चुका था। जबकि ये दिखाया जाता है कि हेवन की पावर बहुत ही ज़्यादा थी और सडनली यहाँ पर वो क्रैक करने लगा था। वांगलिन ये कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर गोल्डन कोर को रैप अप करना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर वो मिस लू की नासेंट सोल को बचा लेगा तभी यहाँ पर वो मिस लू को बचा सकता है, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है। इवन यहाँ पर वो गोल्डन कोर जो था उसमें और क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेवन के लो का असर भी हो रहा था। वांगलिन डिस्कवर करता है कि उसके पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जल्द से जल्द यहाँ पर अपने हेवनली ड्रैगन्स को भी समन कर लेता है और फिर उसके बाद उन दोनों ही ड्रैगन्स को यहाँ पर टकरा देता है हेवन के साथ में। लेकिन हेवन की पावर के सामने वांगलिन की पावर इतनी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो कि यहाँ पर टिक पाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन यहाँ पर कहता है कि 3 साल की मेहनत यहाँ सेकंड्स के अंदर बर्बाद हो गई और कहता है कि ये क्लाइमेटी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से रेसिस्ट करूँगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन को तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द मिस लू की सोल को बचाना होगा। लेकिन यहाँ पर पावर ऑफ हेवन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में सप्रेस कर रही थी हर एक चीज़ को। वांगलिन इन दी एंड मिस लू के इस स्पिरिचुअल नासेंट सोल को बचाने में कामयाब होने लगा था, लेकिन तभी डिस्कवर करता है कि डेथ थोड़ा एक बार फिर से उसके अराउंड आने लगा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांगलिन कहता है कि मैंने कितनी बार ट्राई किया। जिसके बाद बेचारा एक बार फिर से ट्राई करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट शील्ड बनी
हुई थी ऑन द स्पॉट वो भी टूट जाती है और ये सर पे जो छत थी वो तक वहां से गायब हो जाती है। लेकिन वांगलिन अपनी पावर का यूज करते हुए अभी भी रिसर्च कर रहा होता है। वो इतनी आसानी से तो ये सब कुछ नहीं होने दे सकता। लेकिन तभी जाइंट स्पिरिचुअल हैंड देखने के लिए मिलता है जो कि लॉ ऑफ हेवन की तरफ से यहाँ आया था और हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन ने एक लास्ट शील्ड बनाई होती है। लेकिन यहाँ पर वो इसको भी रिसर्च नहीं कर पाता और अल्टीमेटली यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और फिर यहाँ दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिर गए थे। वांगलिन के ऊपर इस चीज़ का इतना ज़्यादा असर पड़ा था कि उसकी आइज़ तक से ब्लड निकल रहा होता है। जबकि हमें ये देखने के लिए मिलता है कि मिस लू अब वांगलिन से कहती है कि बस करो सीनियर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और कहती है कि बस वे ऑफ हेवन को हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त आ चुका है और मुझे लगता है कि गॉड्स की मर्जी भी यही है। वो यहाँ पर वांगलिन को कन्वेंस करने की कोशिश कर रही होती है कि वांगलिन कुछ भी ना करे और कहती है कि ये हेवन का वे है, इसके अगेंस्ट अगर तुम कुछ करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, तुम इसे नहीं रोक सकते। और फिर रोती हुई वांगलिन से कहती है कि तुम इसे नहीं रोक सकते और रोने लग जाती है। जबकि वांगलिन की आंखों से भी हमें आंसू देखने के लिए मिलते हैं। हमारा सीरियस वांगलिन, बहुत ही ज़्यादा रेयरली ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वांगलिन ऐसा कुछ करे। एंड गाइज ये मोमेंट वाकई में गूज बम्प्स देने वाला था जहाँ पर मिस लू की सोल जो होती है वो एक बार फिर यहाँ पर वे ऑफ हेवन की तरफ जा रही थी। लेकिन वांगलिन बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आ चुका था और कहता है कि आखिर कौन होते हो तुम रोकने वाले मुझे, और ये कहकर आगे बढ़ता है। अगेन मिस लू की नासेंट सोल को यहाँ पर वो कैप्चर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ रहा होता है। लेकिन वांगलिन तो वांगलिन है, उसे यहाँ पर क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। वो यहाँ पर तुरंत ही एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश करता है इस हेवनली प्रेशर के अंदर और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होने लगी थी और कहता है कि आखिर तुम क्या करोगे, मैं तुमसे फाइट करूंगा अंत तक। और ये कहकर यहाँ पर वांगलिन तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ जाइंट स्क्रोल लाइफ एंड डेथ को निकाल लेता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्क्रोल होता है। वांगलिन यहाँ पर मिस लू की नासेंट सोल को इसके अंदर रैप अप करता है जिससे कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर उसे यहाँ बचा सके। जबकि यहाँ पर हेवन की तरफ से वांगलिन के ऊपर लगातार पनिशमेंट बढ़ती जा रही थी। वो स्क्रोल भी वांगलिन से छीनने की कोशिश की जा रही होती है लेकिन वांगलिन चिल्लाता है और कहता है कि नहीं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसी मोमेंट पे यहाँ पर वांगलिन की जो फर्स्ट ओरिजिनल बॉडी होती है वो यहाँ ज़मीन को चीरते हुए वहाँ आ जाती है और इतने ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ती हुई तुरंत ही यहाँ पर हेवन के पंच के साथ में यहाँ पर अपना पंच टकरा देती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला एक्सप्लोजन इस जगह पर होता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में यहाँ पर मौजूद होता है और दिखाया जाता है कि उसकी सेकंड बॉडी यहाँ पर वो स्क्रोल हासिल कर ही लेती है। जबकि यहाँ पर अभी भी उसके ऊपर अटैक्स तो हो रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर वांगलिन की फर्स्ट ओरिजिनल बॉडी अपना स्पीयर लेके यहाँ पर टकरा जाती है इस हेवन के हैंड के साथ में। एंड वाकई में चीज़ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। जबकि वांगलिन यहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ निकल के जा रहा होता है क्योंकि उसे मिस लू की बॉडी को रीबर्थ करवाने के लिए यहाँ पर किसी की ज़रूरत है। उसे एक प्रेग्नेंट वुमेन मिल भी जाती है जिसको देखकर वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये स्पिरिचुअल जाइंट हैंड अभी भी वांगलिन का पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता। वांगलिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है लेकिन अभी भी वो रुकता नहीं है बल्कि इस हैंड को रोकते हुए अपनी फुल पावर का यूज़ करता है। उसे बहुत ज़्यादा वूंड भी होने लगे थे लेकिन वांगलिन को सिर्फ इस वक्त उसकी वानर ही दिख रही होती है जिसके चलते वांगलिन लगातार इन सारे ही जख्मों को अपनी बॉडी पे लेते हुए आगे बढ़ता है। और एक सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वांगलिन की सेकंड बॉडी वहाँ से निकल कर जा रही है जबकि उसकी ओरिजिनल बॉडी अगेन आकर टकरा जाती है इस स्पिरिचुअल हैंड के साथ में। और वांगलिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस लाइफ एंड डेथ के साइकिल को बदल के रहूँगा रीइंकार्नेशन के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी ओरिजिनल बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा था लेकिन फिर भी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट का यूज़ करते हुए अपने अवतार बॉडी के साथ में तुरंत ही अपने स्पीयर को निकाल लेती है। जबकि यहाँ हेवन की तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिस्ट यहाँ आ चुका था और दोनों के बीच में ही टकराहट होती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे थे और वांगलिन बस उसी लेडी को देख रहा होता है कि जिसको यहाँ पर वांगलिन अपनी वनर सौंप सके। जिसके बाद वांगलिन वनर को बहुत ही ज़्यादा भारी मन से खुद से दूर करता है। के बाद यहाँ पर वांगलिन बस उस सोल को आगे बढ़ते हुए देख ही रहा होता है लेकिन अगेन हेवन की तरफ से यहाँ पर उसे वापस खींच लिया जा रहा था। तो वांगलिन दोबारा से आगे बढ़ता है और अपनी जितनी बची कुची पावर थी सब कुछ लगा देता है, अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन का यूज़ करता है उसको रोकने के लिए और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करे जा रहा था बेचारा। लेकिन गाइज यहाँ पर वे ऑफ हेवन को रोकना कोई मामूली बात नहीं है। वांगलिन यहाँ पर पूरे के पूरे हेवन के ग्लो के अगेंस्ट खड़ा हुआ था और अल्टीमेटली यहाँ पर वांगलिन को अगेन बहुत ही ज़्यादा इंजरी होती है और इस बार वांगलिन यहाँ पर बहुत ही
ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका था, वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है, जबकि उसकी ओरिजिनल बॉडी यहाँ एक बार फिर जाकर टकरा जाती है। सभी लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर दिन के समय में पूरे तरीके से सन हट चुका है और सभी लोग कहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन कुछ वक्त बाद वो वहाँ से काले बादल तो छट जाते हैं, लेकिन सभी लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर सन एंड मून दोनों ही चीज़ें एक साथ मौजूद हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग बात थी। और हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर वांगलिन की दोनों ही बॉडीज़ आपस में मर्ज हो चुकी होती हैं और इस बार यहाँ पर वांगलिन की काफ़ी बेडेस्ट लुक देखने के लिए मिलती है। असल में ये जो वांगलिन की लुक है वो यहाँ पर एक गॉड की पावर को अपने अंदर कंटेन करती है, क्योंकि गाइस वांगलिन यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड बन चुका है, जो कि यहाँ पर एक फर्स्ट स्टार की बॉडी को यहाँ अपने अंदर कंटेन करता है, जिससे कि अब वो कुछ देर और तो यहाँ पर वे ऑफ हेवन को रोक पाएगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस लू की सोल भी वांगलिन के पास ही थी और वे ऑफ हेवन भी उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहा होता, जिसके चलते वांगलिन आखिरी बार अपनी मिस लू को देखता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि इसके बाद कब दोनों की मुलाकात होगी। वो बहुत ज़्यादा भारी मन से उसे देख रहा होता है। फिर यहाँ पर वांगलिन बहुत ज़्यादा उदास होता है और अपनी प्यारी वनर को यहाँ पर एक बार फिर आज़ाद कर देता है कि यहाँ पर अब उसे जाना होगा, क्योंकि रीइंकार्नेशन के लिए एक दूसरे से अलग होना बहुत ज़रूरी है। जबकि यहाँ पर वांगलिन जैसे ही उसको आज़ाद करता है, खुद से दूर कर देता है, जब यहाँ पर वांगलिन बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट लुक में आ चुका होता है। मिस लू की सोल तो वहाँ से चलती थी, जबकि वांगलिन यहाँ पर इस हैंड से पूरे तरीके से आकर भिड़ जाता है कि देखता हूँ कि आखिर तुम कर क्या सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वांगलिन की इंटरनल एंड एक्सटर्नल कल्टीवेशन मेथड के मिक्स होने की वजह से वांगलिन अब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था, जहां पर कुछ हद तक यहाँ वो रेसिस्ट कर पा रहा होता है इस वे ऑफ हेवन को। जबकि हमें दिखाया जाता है कि लगातार उसकी पावर बढ़ती जा रही थी एंड अगेन वांगलिन के ऊपर वही चीज़ होती है जो कि होनी चाहिए थी। अगेन उसके ऊपर वे ऑफ हेवन का बहुत बुरा असर पड़ता है। उसकी बॉडी के अंदर से हमें ब्लड भी देखने के लिए मिलता है, जो कि लगातार बाहर निकल रहा था। लेकिन वांगलिन नोटिस करता है कि यहाँ पर अगेन ये स्पिरिचुअल हैंड बढ़ रहा है मिस लू की सोल की तरफ, तो फिर बीच में आ जाता है और एक बार फिर उसके माउथ से काफ़ी ब्लड आ रहा था। वो अब काफ़ी हद तक इंजर्ड हो चुका होता है, जबकि यहाँ पर उसके अंदर अभी भी वो आक्रोश बचा हुआ होता है कि उसे अपनी लवर की जान किसी भी हालत में बचानी है। वो यहाँ बीच में अड़ जाता है, जबकि मिस लू की नासेंट लेडी की बेली के अंदर जाती है। तब यहाँ पर वे ऑफ हेवन सडनली स्टॉप हो जाता है और सब कुछ यहाँ ख़त्म हो गया था। जबकि दिखाया जाता है कि वो कपल बहुत ही ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ में और वो बस अपने बेबी का आने का इंतज़ार कर रहे थे। जबकि वांगलिन कहता है कि मुझे पता है कि 19 साल बाद एक बार फिर ये वे ऑफ हेवन वापस आएगा और यहाँ पर मुझसे मेरी वनर को छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे कैसे रोक सकते हो और आखिर तुम क्या करोगे। मैं यहाँ पर इस लाइफ एंड डेथ के साइकिल को ख़त्म करके मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं यहाँ पर द आर्ट ऑफ रीइंकार्नेशन को प्रैक्टिस करूँगा। मैं यहाँ अपनी वनर को कभी भी खुद से दूर होने नहीं दे सकता। और यहाँ लास्ट में भी एक डायलॉग बोलता है कि तुम यहाँ अंत में मेरे पैरों के नीचे झुक जाओगे, और यहाँ पर वो वे ऑफ हेवन को ललकार देता है। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।